हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बार्क वर्क असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम करेंगे मैथ यानी गणित गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पर हैं और थोड़ा लेवल ज़्यादा ही हैं। अगर आप ज़्यादा लेवल की अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो छोटा लेवल तो आप अपने आप ही कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगे तभी। ठीक है ना। और अगर कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा मैंने कल जीके और जनरल साइंस की वीडियो डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिएगा चैनल पे। इस मैंने कल प्ले लिस्ट बना रखी है उसमें बार्क वर्क असिस्टेंट की साइंस की, जनरल नॉलेज की, मॉडल टेस्ट पेपर सब कुछ पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं वर्क असिस्टेंट में, से ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, इजी ही पेपर आता है। तो अगर आप थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आप मैथ आप आराम से कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन करें 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5। तो क्या है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, गुणा करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए 7.5। ठीक है, 7.5 की अगर हम बात करें तो 7.5 का स्क्वायर क्या होता है, 56-25 होता है। 5 6 2.5 दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस 37.5 ऑलरेडी है हमारे पास। और आप सब जानते हैं 25 का 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 625 यानी 6.25। आपका क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो 25 और 25, 50 इधर हो गया और 50 इधर हो गया, इसका जीरो मान लेते हैं तो कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, यानी पॉइंट में तो 0 0 हो गया। उसके बाद एक आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 और 1 7 7 7 14, 14 6 20 का जीरो, हासिल लगा 2। तो 2 लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 5 2 7 7 3 10। तो आपका आंसर आ गया 100। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 100। तो कुछ नहीं था, इस पर खाली गुणा करना है, ऐड कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 4 कंजुकेटिव इवन नंबर इज 228, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 228 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम फंसे भी थे। ठीक है, होता कुछ नहीं है, सम संख्या आपको पता है। ऑड इवन क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड रहते हैं, और ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी 1 3 5 4 7 इज आपके 1 3 5 7 9 ये सब आपके ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है, 4 क्रमागत सम संख्या, यानी क्रमागत यानी कंजुकेटिव है जो सीरीज में है। तो हम पहली क्रमागत संख्या मान लेते हैं x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। ये हमारे 4 नंबर हो गए क्रमागत, 2 4 6 8। इसका योग कितना दे रखा है हमारा, यही तो 228 के बराबर दिया हुआ है हमको एग्जाम में, सॉरी क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है, यदि 4 क्रमागत सम संख्या हो योग 228 है। तो 4 क्रमागत सम संख्या हमने क्या ले ली, x+2 x+4 x+6 x+8 और इन्हीं का योग में 228 के बराबर कर दिए। तो क्या हो जाएगा, 1x 2x 3x 4x, तो ये हो गया 4x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20, ये हो गया 228। ठीक है, अभी हो गया 228, यानी 4x बराबर हो जाएगा आपका, ऊपर कर देता हूँ, ये दे जाएगा 20, इधर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 208। ठीक है, तो 4x बराबर हमारा आ गया 208। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 डिवाइड चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 208 डिवाइड बाई 4, यही आपका आंसर नहीं होगा अभी। तो क्या हो जाए 4 5 20 4 2 यानी x की वैल्यू हमारा 52 आ गई। इसने हमसे क्या पूछा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा था, x+8 था। हमने क्या नंबर माने थे, x+2 x+4 x+6 और x+8। सबसे बड़ा नंबर क्या था 8। इसमें यानी x की जगह हम रख दिया 52 और इसमें 8 और ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 52 और 60। तो ये आप सबसे बड़ा नंबर आपका क्या हो गया 60 हो गया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 60। समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं सवाल में, बस सवाल की भाषा को समझनी थी, आप आंसर अपने आप निकल आता है। अगला क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात की जाएगी। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड ए पोल इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की हमको लंबाई बतानी है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरह क्वेश्चन हमने बहुत पहले कराई भी है। होता कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही फॉर्मूला करें। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय,
बस आपको ये लाइन याद रखनी है। तो हमको स्पीड दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, डिस्टेंस हमको नहीं, डिस्टेंस यानी क्या, यानी कितने समय लंबाई पार करी, अपनी लंबाई के बराबर तो दूरी पार करी होगी ट्रेन ने, जाहिर सी बात है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ समय दे रखा है सेकंड में और आंसर सब दिया मीटर में, तो यानी हमको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। इस सवाल में ऐसे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि यूनिट मीटर में दिया है, किलोमीटर पर घंटे में दिया है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करेंगे तो क्या होंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 10 सेकंड दिया हुआ है, बराबर क्या होगा डिस्टेंस। ये कैसे आया, स्पीड बराबर मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो हमने स्पीड इंटू टाइम हमने कर दिया 10 सेकंड, स्पीड थी 90 किलोमीटर पर घंटा, उसको हमने मीटर पर सेकंड चेंज कर लिए। तो आप सबको पता है 18 पंजे होता है 90, 5 पच्चे होता है 25, 25.250, ये क्या आ गया, मीटर में आ गया। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 250 मीटर, यानी 250 मीटर द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 250, जो कि ऑप्शन नंबर हमको दिया है बी में। और अगर देखिए आपको एक चीज़ यहाँ याद रखना है, अब सोचेंगे बच्चे 5/18, 18/5 हमने क्यों करा। देखिए अगर हमको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में हमको जाना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका उल्टा अगर करेंगे, किलोमीटर पर घंटे में दिया हुआ है और हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो उल्टा हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड को हम करते हैं, ठीक है ना, हमें याद रखना है। जैसे यहाँ देखो 90 किलोमीटर पर घंटा दिया था, हमने मीटर पर सेकंड में गए तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करा। यही अगर हमको दिया होता 25 मीटर पर सेकंड, उसको किलोमीटर पर घंटे बदलना होता है, तो हम 18/5 करते हैं, 5×5 = 18, 5 × 90 किलोमीटर घंटा हमारा आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक राशि को दो दोस्त पूजा और रोजा के बीच 5:11 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। यदि रोजा को पूजा से 1,350 रुपये अधिक मिलते हैं तो उनके द्वारा साझा की गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। रेलवे ग्रुप डी में भी इस तरह के सवाल आते हैं, एसएससी में भी इस तरह के सवाल आते हैं, वर्क असिस्टेंट में भी इस तरह के सवाल आते हैं। होता कुछ नहीं सवाल में, बहुत ईजी सवाल होते हैं, बस सवाल की भाषा को पकड़नी हो तो कुछ नहीं करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, पूजा और रोजा दिया हुआ है, पी और आर हम ले लेते हैं। इसका रेशो दिया हुआ है 5:1, यानी अगर कोई चीज़ थी, मान लो कोई चीज़ थी, तो उसका में से जो 5 हिस्सा है वो पूजा ने लिया और 11 जो हिस्सा है वो रोजा ने लिया। इसी का मान क्या दिया है, हमको अभी दिया ही नहीं, इसका मान तुमको निकालना ही है कि टोटल इसी यही वैल्यू तो उन्होंने बांटी आपस में। और यही सवाल ने पूछा कि टोटल उन्होंने कितनी राशि साझा की, नहीं राशि तो उन्होंने ये साझा की है 11 और 5 के रेशो में, जो भी राशि रही होगी उन्होंने इस रेशो में साझा कर ली, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, यदि रोजा को पूजा 1350 रुपये अधिक मिलते हैं, देखो रोजा को 11 रेशो मिला, पूजा को 5 रेशो मिला, अंतर कितने का है, 6 रेशो का, ये तो दिख रहा है हमको। यही 6 रेशो किसको बराबर है, 1350 के बराबर है। सवाल तो यही कह रहा है ना कि रोजा को पूजा से 1,350 रुपये अधिक मिले, यानी रेशो में तो 6 रेशो ज़्यादा दिख रहा है हमको, यानी यही जो ज़्यादा मिला है वो 1350 के बराबर ही तो होगा, जाहिर सी बात है। यानी 6 रेशो बराबर हो गया 1350 के। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, सॉरी 11 5 6, ठीक है, 1350, 6 दूनी 12, एक बचा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी 225, ठीक है। ये हमारी एक रेशो की वैल्यू आ गई, यानी एक रेशो जो था वो 225 के बराबर था। टोटल कितने रेशो हुआ, 11 रेशो ये था, 5 रेशो, टोटल कितना रेशो है, टोटल हमारा 16 रेशो है। और हमको पता लग गया एक रेशो की वैल्यू कितनी हुई, 225, यानी 16 रेशो की वैल्यू टोटल कितनी होगी, गुणा 225 कर दो, आंसर आपका आ गया 16 पंजे 80, 8 16 दूना 32 और 8 40, 4 16 दूना 32 और 4 36, यानी 3,600 रुपीज़। यही राशि थी जो इन्होंने आपस में बांटी थी 11 और 5 के रेशो में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3,600 रुपये, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल होते हैं ये, और रेशो वाले सवाल तो हमेशा से इजी होते हैं, ये आप 2 मिनट कर सकते हैं चुटकियों में। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 20 है और उनके वर्गों का अंतर 160 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं और है कुछ नहीं सवाल में। हम ये मान लेते हैं कि दो संख्याओं, पहली संख्या a है, ये x है या y है, जो आप मानना चाहें मान लेते हैं। हमने मान लिया पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों का योग कितना है, 20। सवाल के हिसाब से कह रहे हैं ना, यदि दो संख्याओं का योग 20 है, हमने वही करा, हमने पहले संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली, दोनों का योग हमने 20 कर दिया।
अगला कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 160, यानी किन के वर्गों का अंतर, इन्हीं के वर्गों का अंतर, यानी ए स्क्वायर अंतर है तो माइनस लगा दिया बी स्क्वायर 160। अब सवाल कुछ बचा है। अब इसको देख के कुछ आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, यहीं पे गेम था। एक होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू हमको दी हुई है, दी हुई है कि नहीं दी हुई है, दी हुई है ना। तो ए प्लस बी की वैल्यू अगर हम 20 रख देंगे और यहाँ क्या पूछा है, सॉरी ये हमने 20 कर दिया ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूले में था ही, बराबर क्या हो गया 160। अब देखिए कट जाएगा 20 अट्टे 160, यानी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास सवाल के हिसाब से, वो 20 थी। सवाल हमसे क्या पूछा, तो दोनों संख्याओं का अंतर गैस कीजिए, अंतर आ गया 8, अंतर यही तो आया हमारे पास 8, हो गया। बस फॉर्मूले में आपको रखना था, सवाल अपने आप आंसर निकल आएगा, अपने आप निकल आए। देखो आंसर मुझे कुछ करा ही नहीं मैंने, सिर्फ कैलकुलेशन करी है मैंने। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 8। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 11.5% लाभ पर बेचा जाता तो लाभ 15 रुपये अधिक होता, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या होता। रेडियो लागत मूल्य पूछा, ये उसका कॉस्ट प्राइस पूछा। एक्चुअली रेडियो कॉस्ट प्राइस है कितने का, और हमको प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पहले उसने 10% में बेचा, फिर दोबारा उसने 11.5% में बेचा, सेल करा उसने, तो उसको 15 रुपये अधिक मिले। ये 15 रुपये अधिक क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले 10% में बेच रहा था, उसका उसने 11.5% में बेचा, तो इसका अंतर कितना आया हमारे पास, 15 रुपये का अंतर आ गया ना। ये किस में अंतर आया, ये बेचने में अंतर आया। बेचने में अंतर क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ रेशो चेंज हो, यहाँ परसेंटेज चेंज हुआ, यानी 1.5% जो निकला, जो ये एक्स्ट्रा 1.5% आया, ये तो 15 रुपये साथ लेके आया अपने। आपको सवाल समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। सवाल क्या कह रहा है कि एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, हमने बेच दिया भैया उसको। और उस किसी जैसे अब जैसे मैंने आपको कोई सामान बेचा 10% लाभ पे, आप थोड़े और अकलमंद निकले, आपने उसको और ज़्यादा में बेच दिया, आपने और प्रॉफिट कमा लिया, आपने 11.5% में बेच दिया, तो आपको 15 रुपये ज़्यादा मिल गए। 15 ज़्यादा क्यों मिले, तभी वही तो अंतर निकला ना 15 रुपये का, कि मैंने 10% में बेचा, आपने 11.5% में बेचा, यानी टोटल ओवरऑल कितना लाभ हुआ आपको 1.5% का। 1.5% क्या है, 15 रुपये की बराबरी तो है, ये सवाल हमसे कह रहा है। तो 1.5% जो निकला है यही तो 15 के बराबर है, क्योंकि यही तो ज़्यादा हुआ, ये तभी तो अंतर आ गया हमारे पास। यानी 100% का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, तो रेडियो लागत मूल्य क्या होगा, रेडियो लागत 1000 रुपये ही होगा, आंसर हमारा निकल है। यही तो लागत मूल्य है हमारा, 100% की वैल्यू तो लॉ कॉस्ट प्राइस होगी हमारे, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या चुटकी सवाल हो गया। सिर्फ आपको सवाल का, बस आपको सबसे पहले मैथ में ये सीखना है, आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है। कभी भी आप मैथ का पेपर देने जाएं, जैसे मैथ आता है हर एग्जाम में, तो आप पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपने ध्यान से 2-3 बार पढ़ लिया ना, अगर समझ में ना आए, एक बार उसको और पढ़ो, आपका आंसर अपना निकल आएगा। ये आप मेरे पे विश्वास कीजिए, ठीक है ना। अब मैं से डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नंबरों खेल और कुछ नहीं है। मैथमेटिक इज रियल लाइफ और रियल लाइफ इज मैथमेटिक, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि को 2 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि परिकल्पित ब्याज 1640 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस तरह सवाल ही, आप इस तरह सवाल देख के बच्चे डर जाते हैं। मूलधन वाले सवाल से पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कुछ नहीं सवाल में। सवाल क्या कह रहा है, 5 एक राशि होगी, हमको राशि नहीं पता, राशि तुमको निकालनी है यहाँ पे कि अमाउंट क्या था, हमने क्या कर्जा लिया, लेकिन हमने उसको 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ब्याज पर ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, पहले साल का जो ब्याज होता है दोनों के लिए बराबर ही होता है। चाहे आप साधारण ब्याज निकालें चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, दोनों के लिए पहले साल सेम ही रहता है, दूसरी बार ना ब्याज पे ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे किया जाता है, इसका एक बहुत सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ, जो आप चुटकियों में कर लेंगे सवाल को। इसमें एक आपने एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था आप लोगों को जब मैं मैथ पढ़ाता था, तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट में जानते होंगे। एक होता है A + B + AB/100, ये फॉर्मूला एक होता है। यानी जब लगातार वही चीज़ चलती रहती है, नहीं हमारा देखो ब्याज रेट तो सेम ही रहेगा, हमारा 5% चलता रहेगा, तो सब क्या सॉल्व करेंगे, 5 + 5 + 5 × 5/100, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, यानी 0.25 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी हमारा कितना है ओवरऑल 10.25%।
ये हमारा ओवरऑल ब्याज निकल के आया कि इतना ब्याज हमने कमाया 2 साल के अंदर, कि 2 साल के लिए बोला है तो 2 साल के लिए हमने ये लगा दिया। 3 साल के लिए बोलता हम 3 साल के भी निकाल लेते, फिर हम 2 साल निकालते, फिर यही फॉर्म लगाते, 3 साल निकल आता हमारा। तो यानी जो 10.25 निकल के आया ये हमारा ब्याज निकल के आया, यानी इतना ब्याज मैंने उस राशि पे कमाया होगा 10.25% 2 साल के अंदर, क्योंकि ब्याज से ब्याज मैंने कमाया। और इसी का मान हमको क्या दिया है, 1640 कह रहा है ना। यदि परिकल्पित ब्याज 1640 यानी हमने कितना इंटरेस्ट कमाया, 1640। बस सवाल सॉल्व हो गया। अब यहाँ से अगर हम 100% वैल्यू निकाल लेंगे तो वही तो हमारा मूलधन निकल आएगा, वही तो हमारा कैश निकल आएगा, इन्होंने कितना हमने उधार दिया था बंदे को। तो 100% वैल्यू कैसे निकलेगी, 1640 डिवाइड बाई 10.25 कर दो, यहाँ से हटाओगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितने बार में जाएगा ये, सॉल्व कर लेते हैं। पहले 5 से काट लो तो हो जाएगा 5 ये आपका आएगा 64, 1025, 1,64,000 बट्टे 1025। ठीक है, 5 से काट दो इसको, 5 या 15, 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 1, 5 या 15 1, 5 दूनी 10, सही कर रहा हूँ ना मैं, 5 या 15 1, 5 10, और बचेगा 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25, फिर 5 से काट दो, 5 छक्का 30, 5 बच्चे 25, और ये हो जाएगा 5 बच्चे 25, 5 छक्का 30 डिवाइड है 5 चौके 20, 5 कम 5। अब इसको किसी संख्या से काटेंगे, अगर हम 16 से काटें, 16 कम 16, 6 हासिल लगा 1, 16 16 16 64 रुपये, हाँ 16 बार कट रहा है आपका, 160 बार कट रहा है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 16 बार कटेगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16,000। तो राइट आंसर हमारा 16,000 है, ऑप्शन के दिया हमको, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ठीक है, आंसर निकल आया। ठीक है, कैलकुलेशन हमने करी, 16,000 हमारा आंसर निकल आया। 160 आएगा, 100% यानी 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम, तो हमारा कितना जाएगा, 16,000 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो गया, वो राशि क्या थी, 16,000 रुपये थी। अब देखिए मैं निकाल के खाता हूँ आपको। अब 16,000 का आप 10.25% निकाल लें, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दें। ठीक है, 3 जीरो से तो वैसे ही यहाँ हट जाएगा, और 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 2 अट्ठे 16, और 8 जीरो 5 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, 16 रुपये आ गया। कितना सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया, सिर्फ 10.25 आपने पहले निकाल लिया, आपका आंसर आ गया। ये 16 आ रहा है, देखिए ये यही ब्याज हमारा आ रहा है, यानी हमारा जो 16,000 रुपये है वो सही है। इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन बाय ऑप्शन आप जब कर पाते जब आपको 5% आपको वो सक्सेसफुल लगाने आता है, कि 5 + 5, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है ना कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो आप एक ऑप्शन पकड़ते, उसका 10.25% निकालते, जिसका 10.25% आपका आ जाएगा, वो आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वही आपका आंसर हो जाता है, सिंपल सा था। तो फ्रेंड, आज समय की कमी की वजह से मैं 7 ही क्वेश्चन ले पाया, लेकिन 7 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के सवाल आप और करिएगा। ये 7 सवाल 7 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। तो इसी टाइप के सवालों की आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर सवाल अगर मिल जाए तो आप इस टाइप के सवाल को और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे और बेटर पेपर आप करके आएंगे, और भगवान की इच्छा रही, आप लोग की मेहनत रही, तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। मेरे तो यही दुआ है कि आप लोग सिलेक्शन मिले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।